राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। स्त्री के दो रूप, एक कामिनी और दूसरा माता। प्राय कई लोगों की यह शिकायत रहती है कि शास्त्रकारों ने स्त्रियों की बड़ी निंदा की है। इस विषय में गंभीरतापूर्वक विचार करें तो पता लगता है कि स्त्री के दो रूप हैं, कामिनी रूप और मातृ रूप। विभिन्न धर्मों में जहाँ भी स्त्रियों की निंदा की गई है वह कामिनी अर्थात भोग्या रूप की ही निंदा है, मातृ रूप की नहीं। मातृ रूप से तो स्त्री को पुरुष से भी सहस्त्र गुना श्रेष्ठ माना गया है। 10 उपाध्यायों की अपेक्षा आचार्य, 100 आचार्यों की अपेक्षा पिता और सहस्त्र पिताओं की अपेक्षा माता का गौरव अधिक है। सन्यासी के लिए कहा गया है कि वह हार मांसमय शरीर वाली स्त्री का तो कहना ही क्या है, लकड़ी से बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श न करे, और हाथ से स्पर्श करना तो दूर रहा, पैर से भी स्पर्श न करे। परंतु उसी सन्यासी के लिए कहा गया है कि यदि उसकी माता सामने आ जाए तो उसे आदरपूर्वक प्रणाम करे। सभी गुरुजनों में माता को परम गुरु माना गया है। शास्त्रों में यहाँ तक आया है कि पतित गुरु भी त्याज्य है, पर माता किसी प्रकार भी त्याज्य नहीं है। गर्भ काल में धारण पोषण करने के कारण माता का गौरव गुरुजनों से भी अधिक है। मनुष्य जिस क्रिया से माता को प्रसन्न कर लेता है उस क्रिया से संपूर्ण पृथ्वी का पूजन हो जाता है। हिंदू संस्कृति में परमात्मा को पुरुष भगवान और स्त्री भगवती दोनों रूपों में स्वीकार करके उनकी उपासना का विधान किया गया है। इसलिए ईश्वर कोटि के पंच देवों में विष्णु, शंकर, गणेश और सूर्य तथा भगवती को भी समान स्थान दिया गया है। ईसाइयों की पवित्र बाइबिल और मुसलमानों की कुरान शरीफ को देखें तो उनमें भी मातृ रूप से ही स्त्रियों को महत्व दिया गया है, भोग्या रूप से नहीं। पवित्र बाइबिल के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, पुराना नियम। निगमन, तुम अपनी माता और अपने पिता का भय मानना, पुराना नियम। शापित हो वह तो अपने पिता व माता को तुच्छ जाने, पुराना नियम। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है वह चतुर हो जाता है, पुराना नियम। अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। जिस आँख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आँख को तराई के कोबे खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे
और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हव्वा बनाई गई। आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकावे में आकर अपराधिनी हुई, तो भी बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वे संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर है। नया नियम। कुरान शरीफ के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म है कि उसके सिवाय किसी की इबादत न करो और माता पिता के साथ अच्छा सलूक करो। अगर माता पिता में से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनके आगे जवाबदेही में हूँ भी मत करना और न उनको झिकारना, और उनके साथ अदब के साथ बोलना और प्यार से आजीजी विनम्रता के साथ उनके सामने बाजू झुकाए रहना और दुआ करते रहना कि ए मेरे परवरदिगार, जिस तरह उन्होंने मुझे छोटे से पाला उसी तरह तू भी इन पर अपनी कृपा कर। हमने आदमी को माता पिता के साथ भलाई करने की ताकीद दी है। उसकी माता ने उसको पेट में रखा, तकलीफ उठाकर, और उसको जना, तकलीफ उठाकर। बड़े खेद की बात है कि वर्तमान में स्त्री के भोग्या रूप को ही महत्व दिया जा रहा है और संतति निरोध, गर्भपात आदि उपायों से तथा विज्ञापनों से स्त्रियों के मातृ रूप का तिरस्कार किया जा रहा है। वृद्धावस्था आने पर स्त्री का भोग्या रूप तो नष्ट हो जाता है, पर मातृ रूप सदा आदरणीय रहता है। आश्चर्य की बात है कि वर्तमान में स्त्रियां भी भोग्या बनना चाहती है, माता नहीं। आजकल स्त्री पुरुष के समान अधिकार की बात की जाती है, परंतु भोग्या स्त्री कभी पुरुष के समान अधिकार नहीं पा सकती। हाँ, मातृ रूप से वह पुरुष से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकती है। इसलिए भोग्या स्त्री के लिए कहा गया है, नरक का प्रधान द्वार क्या है? नारी। और मातृ रूप के लिए कहा गया है, मातृ देवो भव, माता को देव रूप समझो। ध्यान योग, हठ योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, लय योग आदि सभी योगों की सिद्धि के लिए दिनचर्या की बात भगवान ने गीता में बहुत बढ़िया कही। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाला का, न अधिक खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों से यथा योग्य चेष्टा करने वाला तथा यथा योग्य सोने और जागने वाला सिद्ध होता है। भोजन इतनी मात्रा में करे जिससे पेट याद आए। पेट दो कारणों से याद आता है, ज़्यादा खाने से और भूखा रहने से। अतः जितनी भूख हो उससे आधा पेट भोजन करे। पेट का पाव हिस्सा जल पीने के लिए और पाव भर हिस्सा श्वास ठीक तरह आने के लिए खाली रखे। अगर मनुष्य भूख से ज़्यादा खा लेगा तो योग साधन होना दूर रहा, साधक का घर का काम धंधा भी नहीं होगा। पेट भारी होने से वह आलस्य में, नींद में पड़ा रहेगा। अतः नियमित भोजन करना बहुत आवश्यक है। घूमना फिरना, आसन व्यायाम आदि भी यथा योग्य हो, जिससे स्वास्थ्य निर्माण ठीक सा तरह से हो सके। मनुष्य जीविका संबंधी जो काम धंधा करता है वह भी यथा योग्य हो तथा नींद लेना और जगना भी नियमित हो। हमारे पास 24 घंटे हैं और हमारे सामने 4 काम हैं। 24 घंटों का 4 भाग देने से प्रत्येक काम के लिए 6-6 घंटे मिल जाते हैं। जैसे आहार विहार अर्थात भोजन करना और घूमना फिरना, इन शारीरिक आवश्यक कार्यों के लिए 6 घंटे। कर्म अर्थात खेती, व्यापार, नौकरी आदि जीविका संबंधी कार्यों के लिए 6। कर्म और यथा योग्य जगना, ये 2 बातें उपार्जन की है। यथा योग्य आहार विहार
और यथा योगे सोना, ये दो बातें भव्य की है। उपार्जन और व्यय, इन दो विभागों के लिए हमारे पास दो प्रकार की पूंजी है, संसारिक धन धान्य और आयु। पहली पूंजी धन धान्य पर विचार किया जाए तो उपार्जन अधिक करना तो चल जाएगा, पर उपार्जन की अपेक्षा अधिक खर्चा करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए आहार विहार में 6 घंटे लगाकर 4 घंटे से कम चला ले और खेती व्यापार आदि में 8 घंटे लगा दे। तात्पर्य कि आहार विहार का समय कम करके जीविका संबंधी कार्यों में अधिक समय लगा दे। दूसरी पूंजी आयु पर विचार किया जाए तो सोने में आयु व्यर्थ खर्च होती है, अतः सोने में 6 घंटे न लगाकर 4 घंटे से ही कम काम चला ले और भजन ध्यान आदि में 8 घंटे लगा। तात्पर्य कि जितना कम सोने से काम चल जाए उतना चला ले और नींद का बचा हुआ समय भगवान के भजन ध्यान आदि में लगा दे। इस उपार्जन साधन भजन की मात्रा 2 दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ सांसारिक धन वैभव आदि कमाने के लिए नहीं आए, परंतु परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ही आए हैं। इसलिए दूसरे समयों में से जितना समय निकाल सके उतना समय निकालकर अधिक से अधिक भजन ध्यान करना चाहिए। दूसरी बात, जीविका संबंधी कर्म करते समय भी भगवान को याद रखें और सोते समय भी भगवान को याद रखें। सोते समय यह समझे कि अब तक चलते फिरते बैठकर भजन किया है, अब लेटकर भजन करना है। लेटकर भजन करते करते नींद आ जाए तो आ जाए, पर नींद के लिए नींद नहीं लेनी है। पर इस प्रकार लेटकर भगवत स्मरण करने का समय पूरा हो जाए तो फिर उठकर भजन ध्यान सत्संग स्वाध्याय करे और भगवत स्मरण करते हुए ही काम धंधे में लग जाए तो सब का सब काम धंधा भजन हो जाएगा। यह मनुष्य जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसमें जो कुछ है वह सब साधन सामग्री है, अतः मनुष्य जो कुछ करे वह सब उपार्जन होना चाहिए। परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य रखकर कार्य करने से परमात्मा की प्राप्ति प्रसन्नता के लिए ही लौकिक परलौकिक कार्य करने से हमारा उद्धार होता है, भगवान की कमी की भी पूर्ति होती है। जैसे कैकेयी जब तक जीती रही तब तक भरत जी ने उसको माँ नहीं कहा, कारण कि भरत जी के मन में यह बात रही कि जिसने अपने प्यारे पुत्र को वनवास में भेज दिया वह माँ कैसे। कैकेयी के मन में यह बात रही कि भरत लाल मुझे माँ कह दे, यह कमी घाटा कैकेयी की ही रही। ऐसे ही किसी वक्ता के श्रोता दूसरी जगह सुनने चले जाए तो यह कमी उस वक्ता की ही रही। इसी तरह हम किसी वस्तु व्यक्ति पर श्रद्धा विश्वास करते हैं तो उतने श्रद्धा विश्वास भगवान के प्रति कम हुए। यदि हम श्रद्धा विश्वास नहीं करते तो वह श्रद्धा विश्वास भगवान पर ही होता है। इसलिए भगवान की कमी की पूर्ति के लिए ही हमें भगवान पर श्रद्धा विश्वास करने चाहिए। आयुष चर्या किससे कहते हैं? भगवान ने शास्त्रों ने महर्षियों ने महापुरुषों ने मनुष्य को मिली हुई आयु का सदुपयोग करने के लिए उसके 4 विभाग कर दिए हैं। अर्थात मनुष्य की आयुष्चर्या को 4 आश्रमों में विभक्त कर दिया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। पहला विभाग है ब्रह्मचर्य आश्रम। 1 से 25 वर्ष तक मनुष्य को ब्रह्मचारी के नियमों का एवं गुरु आज्ञा का पालन करते हुए विद्या अध्ययन करना चाहिए। उसे ब्रह्मचर्य आश्रम में शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक, देशिक, आध्यात्मिक आदि उन्नति के लिए तरह तरह की योग्यता का समापादन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो ब्रह्मचारी संसारिक भोगों को बिना ही भोगे विचार द्वारा उनका त्याग कर सकता है उसको अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सीधे ही संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। परंतु जो ब्रह्मचारी विचारपूर्वक भोगों का त्याग नहीं कर सकता, अपनी वृत्तियों को भोगों से उपरत नहीं कर सकता, जिसके मन में बार बार भोगों की वृत्तियाँ आती है, उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए।
उसको चाहिए कि वह विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का आश्रम समापन करके भोगों का ज्ञान करने के उद्देश्य से ही गृहस्थ आश्रम प्रवेश करे और शास्त्र तथा कुल मर्यादा के अनुसार विवाह करे। गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष का है। इस 25 वर्षों में मनुष्य शास्त्र की मर्यादा के अनुसार न्याय युक्त भोग भोगे, द्रव्य का उपार्जन करे तथा द्रव्य का यथोचित व्यय करे, अतिथि सत्कार करे, पिता के धन कार से न ले, परंतु स्वयं के उपार्जित धन से ही माता पिता भाई बहन स्त्री पुत्री आदि का पालन पोषण करे। यद्यपि पिता का धन लेना कोई पाप नहीं है, तथापि मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश से पहले ही ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए जिससे यह खुद का निर्वाह स्वयं अपने पुरुषार्थ से कर सके, किसी पर निर्भर न रहे। पिता के धन को श्राद्ध तर्पण यज्ञ दान आदि में तथा कुआं बगीचा धर्मशाला आदि बनवाने में खर्च करें। गृहस्थ आश्रम का उपभोग करके तपस्या करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम प्रवेश करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम 25 वर्ष का है और यह सर्दी गर्मी बात वर्षा भूख प्यास आदि सब प्रकार की प्रतिकूलताओं को सहने की शक्ति संपादन करने के लिए है। जैसे सर्दी के दिनों में एक घड़े के तले में छेद करके उसको जल से भरकर एक तख्ते पर रख दे और मध्य रात्रि में 2-3 घंटे तक उस घड़े की जलधारा का सेवन करे अथवा अकांठ जल में खड़ा रहे। वर्षा काल में पर्वत की चोटी पर बैठे, गर्मी के दिनों में पंचाग्नि तपे अर्थात ऊपर सूर्य तपता हो और नीचे चारों तरफ कंडों की अग्नि जलती रहे। ऐसी तपस्याचर्या न कर सके तो कम से कम भूख प्यास को सह सके और संन्यास आश्रम का ठीक पालन हो सके, ऐसा सहिष्णु तो बनना ही चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। इसमें परिग्रह एवं कंचन कामनी का सर्वथा त्याग कर दे। भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करे। समय पर अपने आप जो कुछ भिक्षा मिल जाए उसी में संतोष कर ले और रात दिन परमात्मा के चिंतन में भजन स्मरण करे। कुपथ्य जनित रोग 4 प्रकार के होते हैं। जो रोग दवाई लेने से मिट जाते हैं, जो रोग कई दिन तक दवाई और पथ्य का विशेषता से सेवन करने पर मिटते हैं, जो पथ्य आदि का सेवन करने से दबे रहते हैं, जड़ से नहीं मिटते, असाध्य। जो रोग दवाई आदि का सेवन करने पर भी नहीं मिटते, प्रारब्ध से होने वाला रोग तो असाध्य होता ही है। कुपथ्य से होने वाला रोग भी ज़्यादा दिन रहने से कभी कभी असाध्य हो जाता। ऐसे असाध्य रोग प्राय दवाइयों से दूर नहीं होते, किसी संत के आशीर्वाद से, मंत्रों के प्रबल अनुष्ठान से अथवा विशेष पुण्य कर्म करने से ऐसे रोग दूर हो सकते हैं। कुपथ्य जनित रोगी के असाध्य होने में कई कारण हो सकते हैं। जैसे रोग बहुत पुराना हो जाए, रोगी कुपथ्य का सेवन कर ले, जिन जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनी हो और पुरानी हो, रोगी का वैद्य पर और औषध पर विश्वास न हो, रोगी का खान पान आहार विहार आदि में संयम न हो, आदि जो रोगी बार बार तरह तरह की दवाइयाँ लेता रहता है, दवाइयों का अधिक मात्रा में सेवन करता है, उसको दवाइयों से विशेष लाभ नहीं होता, क्योंकि दवाइयाँ उसके लिए आहार रूप हो जाती है। गाँवों में रहने वाले प्राय दवाई नहीं लेते, पर कभी वो दवाई ले तो उन पर दवाई बहुत जल्दी असर करती है। जो लोग मदिरा चाय आदि नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं, उनकी आंतें खराब हो जाती है, जिससे उनके शरीर पर दवाइयाँ असर नहीं करती। जो व्यक्ति धर्मशास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र के विरुद्ध खान पान आहार विहार करता है, उसका कुपथ्य जनित रोग दवाइयों का सेवन करने पर भी दूर नहीं होता। अधिकतर लोग कुपथ्य से पैदा होते हैं। कुपथ्य जन्य रोग से शरीर की ज़्यादा क्षति होती है। कुपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन दवाइयों से भी बढ़कर रोग दूर करने वाला है। इसलिए कहा गया है कि पथ्य से रहने पर रोगी व्यक्ति को औषध के सेवन से क्या प्रयोजन, और पथ्य से न रहने पर रोगी व्यक्ति को औषध के सेवन से क्या प्रयोजन। तात्पर्य है कि
पथ्य से रहने पर रोगी व्यक्ति का रोग बिना औषध लिए मिट जाता है और पथ्य से न रहने पर उसका रोग औषध लेने पर भी नहीं मिटता। रोगी के साथ खाने पीने से, रोगी के पात्र में भोजन करने से, रोगी के आसन पर बैठने से, रोगी के वस्त्र आदि को काम में लेने से तथा बेविचार आदि से ऐसे संकर मिश्रित रोग हो जाते हैं जिनकी पहचान करना बड़ा कठिन हो जाता है। जब रोग की पहचान ही नहीं होगी तो फिर वैद्य दवाई क्या काम करेगा। युग के प्रभाव से जड़ी बूटियों की शक्ति छीन हो गई है। कई दिव्य जड़ी बूटियाँ लुप्त हो गई है। दवाइयाँ बनाने वाले ठीक ढंग से दवाई नहीं बनाते और पैसों के लोभ में आकर जिस दवाई में जो चीज़ मिलानी चाहिए उसको न मिलाकर दूसरी सस्ती चीज़ मिला देते हैं। अतः वह दवाई वैसी गुणकारी नहीं होती। जो रोगों के कारण दुखी रहता है उस पर रोग ज़्यादा असर करते हैं, परंतु जो भजन स्मरण करता है, संयम से रहता है, प्रसन्न रहता है, उस पर रोग ज़्यादा असर नहीं करते। चित्त की प्रसन्नता से उसके रोग नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध जन्य रोग के मिटने में दवाई तो केवल निमित्त मात्र बनती है। मूल में तो प्रारब्ध कर्म समाप्त होने से ही रोग मिटता है। जिन कर्मों के कारण रोग हुआ है उन कर्मों से बढ़कर कोई पुण्य कर्म, प्रायश्चित, मंत्र आदि का अनुष्ठान किया जाए तो प्रारब्ध जन्य रोग मिट जाता है, परंतु इसमें प्रारब्ध के बलाबल का प्रभाव पड़ता है। अर्थात प्रारब्ध की अपेक्षा अनुष्ठान प्रबल हो तो रोग मिट जाता है और अनुष्ठान की अपेक्षा प्रारब्ध प्रबल हो तो रोग नहीं मिटता अथवा थोड़ा ही लाभ होता है। लोगों की ऐसी धारणा बन गई कि दवाई के रूप में मांस, अंडा, मदिरा आदि का सेवन करना बुरा नहीं है। वास्तव में यह महान पतन करने वाली बात है। ऐसा मानने वाले वही लोग होते हैं जिनका केवल शरीर को ठीक रखने का सुख आराम का ही उद्देश्य है, जिनको धर्म की अथवा अपना कल्याण करने की परवाह नहीं है। अशुद्ध चीज लेने से शरीर ठीक हो जाएगा यह नियम नहीं है, उल्टे नए रोग पैदा हो जाएंगे। पशुओं के रोग उनका मांस खाने वालों में भी आ जाते हैं। अशुद्ध चीज लेने से जो पाप होगा उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। अतः दवाई के रूप में भी अशुद्ध चीज नहीं खानी चाहिए। जिसका शरीर में राग नहीं है, जिसका उद्देश्य अपना कल्याण करना है, वह नाशवान शरीर के लिए अशुद्ध चीज़ों का सेवन करके पाप क्यों करेगा। अन्न और जल इन दोनों के सिवाय मनुष्य में अन्य किसी चीज़ का व्यसन नहीं होना चाहिए। जीवित रहने के लिए अन्न और जल लेना ही पड़ता है, पर चाय, कॉफ़ी, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा पान, मसाला, तंबाकू, अफीम, चिलम आदि न ले तो मनुष्य मर नहीं जाता। इन चीज़ों को लेने से आदत खराब होती है, समय खराब होता है, पैसा खराब होता है, शरीर खराब होता है। दुर्व्यसनों की आदत पड़ जाए तो फिर उनको छोड़ना बड़ा कठिन होता है और मनुष्य उनके अधीन हो जाता है। पराधीन को स्वप्न में भी सुख नहीं मिला, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। भगवान सात्विक भोजन के बारे में बताते हैं। पहले तो बताया और बाद में भोजन के पदार्थों का वर्णन किया। इससे सिद्ध होता है कि सात्विक मनुष्य भोजन करने से पहले उसके परिणाम पर विचार करता है, परंतु राजस मनुष्य की दृष्टि सबसे पहले भोजन की तरफ जाती है, उसके परिणाम की तरफ नहीं। इसलिए भगवान ने पहले राजस भोजन के पदार्थों का वर्णन किया और बाद में दुख शोकमय प्रदाह पद से उसका फल बताया। अगर मनुष्य आरंभ में ही भोजन के परिणाम पर विचार करे तो फिर उसको राजस भोजन करने में हिचकिचाहट होगी, क्योंकि कोई भी मनुष्य परिणाम में दुख, शोक और रोग को नहीं चाहता, परंतु भोजन में आसक्ति होने का कारण राजस मनुष्य की बुद्धि परिणाम की तरफ जाती ही नहीं, तामस मनुष्य में मूढ़ता रहती है। अतः मोह पूर्वक भोजन करने के कारण वह परिणाम को देखता नहीं। इसलिए भगवान ने तामस भोजन का फल बताया ही नहीं। भोजन न्याययुक्त है या नहीं, उस पर मेरा हक लगता है या नहीं, वह शास्त्र की आज्ञा के अनुसार है या नहीं, उसका परिणाम अच्छा है या नहीं, इस बातों पर कुछ विचार करके तामस मनुष्य
भोजन का फल बताया ही नहीं, भोजन न्याय युक्त है या नहीं, उस पर अच्छा है या नहीं, इस बात पर कुछ भी विचार न करके तामस मनुष्य पशु की तरह खाने में प्रवृत्त हो जाता है। सात्विक मनुष्य श्रेष्ठ है ही, उससे भी श्रेष्ठ वह भगवत भक्त है जो भोजन के पदार्थों को पहले भगवान के अर्पण करके फिर उनको प्रसाद रूप से ग्रहण करता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से तू कर्म बंधन से और शुभ विहित तथा शुभ निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ भगवान के अर्पण करने का परिणाम यह होगा कि मनुष्य का जन्म मरण रूप महान रोग मिट जाएगा। जन्म मरण रूप रोग मिटने से ही मनुष्य को वास्तविक आरोग्य की प्राप्ति होगी। इस आरोग्य को प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।